आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चों की जितनी भी मेडिसिन होती है जितनी भी कॉज और प्रॉब्लम होती है, उस कॉज और प्रॉब्लम की जितनी भी मेडिसिन होती है, आज इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि जितनी भी मेडिसिन्स होती है और क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों में, वो इस वीडियो में सारी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। देखने से पहले ऊपर एक डिस्क्लेमर लगाया गया है, आप सभी एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे इसको। यह वीडियो केवल मेडिकल नॉलेज के लिए बनाया गया है। किसी भी दवा का इस्तेमाल अपने आप बिल्कुल भी ना करें। गलत दवा या गलत इस्तेमाल आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी इलाज या दवा को शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। यह इंडेक्स है कि क्या-क्या कैटेगरी हो सकती है मेडिसिन्स की, जिसमें पहला कैटेगरी है विटामिन, कैल्शियम और आयरन की मेडिसिन। दूसरी है स्किन रैशेस एंड एलर्जिक मेडिसिन। तीसरा है वोमिटिंग एंड नौजिया मेडिसिन्स। उसके बाद है लूज मोशन डिहाइड्रेशन मेडिसिन, गैस कोलिक इंडाइजेशन मेडिसिन। उसके बाद कोल्ड कॉफ एंड नेजल कंजेशन मेडिसिन, फीवर एंड पेन रिलीफ मेडिसिन, मस्क्यूटो एंड कोल्ड क्रीम एंड माइनर एलिमेंट्स। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बच्चों की सारी मेडिसिन्स और प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में ही करने का प्रयास किया गया है, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है। पहला जो हमारे पास इंडेक्स था विटामिन, कैल्शियम और आयरन मेडिसिन की, जिसमें पहला मेडिसिन हमारे पास आता है, यह ड्रॉप्स है, जिंकोविट ड्रॉप्स, जिसकी अगर प्रयोग की बात करें तो यह बच्चों को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह बच्चे की ग्रोथ, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाती है और भूख में सुधार करती है। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। इसकी डोज की बात करें तो यह 0.5 से 1 ml दिन में एक बार खाने के बाद दिया जा सकता है। इस मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है, तो जैसे कि यह बहुत ही सुरक्षित ड्रॉप्स है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुत इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, पेट दर्द या गैस या उल्टी जैसा होना, लूज मोशन। यह बच्चे की सेहत और पोषण में मदद करती है। दूसरा जो हमारे पास है वो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही है। इसकी उपयोग की बात करें तो यह एक कैल्शियम और विटामिन डी की दवा है जो बच्चों में दी जाती है। इसकी प्रयोग की बात करें, एक बार फिर से हम लोग देख लें कि स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ इन बेबीज एंड चिल्ड्रन, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रयोग किया जाता है। रिकेट्स जैसी बीमारी से बचाव के लिए, कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, हड्डी टूटने या कमजोरी के बाद ठीक होने में मदद करता है। मांसपेशियां और नसों में कार्य को सही रखने के लिए। इसकी डोज की बात करें तो इन्फेंट्स अगर 1 साल से नीचे है तो 0.5 ml से 1 ml दिन में एक बार आप दे सकते हैं, दूध में मिलाकर या डायरेक्टली ऐसे ही। अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो 1 ml से 2 ml एक बार और 2 बार खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स में देखने को आपको मिल सकता है कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, नाउजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट। आप इस ड्रॉप्स को आप आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, इस नाम से आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में। इसके बाद जो हमारे पास ये मेडिसिन है वो है स्किन रैशेस और एलर्जिक मेडिसिन्स, यानी त्वचा चकत्ते और एलर्जी की दवा, जिसमें पहला हमारे पास आता है हिमालय डायपर रैश क्रीम, जो कि यह न्यू बॉर्न से लेके 5 साल के बच्चों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, यही है। इसकी उपयोग की बात करें तो यह चकत्ते को रोकता है, लालिमा को भी खत्म करता है, त्वचा को आराम देता है, त्वचा को रक्षा करता है, मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है, अगर कहीं इचिंग वगैरह है स्किन पे तो उसको भी सही रखता है। इसके बाद जो हमारे पास एक सिरप है एटरेक्स सिरप करके, जो कि 1 से 10 साल के बच्चों में दिया जा सकता है। इसकी उपयोग की बात करें तो इसको एलर्जी में दे सकते हैं, खुजली में दे सकते हैं, चकत्ता अगर हुआ है स्किन पे कहीं भी तो दे सकते हैं, अगर बेचैनी है तो उसमें भी दे सकते हैं, कोल्ड स्नीजिंग में दे सकते हैं, अगर कीड़ा अगर काटने की वजह से वहाँ पर लालिमा या कुछ चकत्ता टाइप का हुआ है तो इसमें हम लोग दे सकते हैं। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं आसानी से जो मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज की बात करें तो अगर कोई भी बच्चा है, अगर 6 साल से कम का है तो 2.5 ml से 5 ml तक हम लोग दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर 6 से 12 साल के बीच में है तो 5 से 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसकी हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यह सिरप लेने के बाद बच्चे में नींद आ सकता है, मुँह सूखा-सूखा लगेगा और थोड़ा बहुत मतलब सिर दर्द होगा,
ये नौजिया वोमिटिंग वगैरह देखने को मिल सकता है, हमेशा नहीं कभी-कभी देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास है एक सिरप है ओकासेट सिरप, इसकी प्रयोग की बात करें तो यह सर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर छींक आ रहा है ज़्यादा तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, खुजली में, नाक बह रहा है उसमें, आँख से अगर पानी आ रहा है तो उसमें या चकत्ता वगैरह दाने वगैरह स्किन पे हुआ है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं आसानी से जो मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज़ की बात करें तो 2 से 6 साल का बच्चा अगर है तो 2.5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं, अगर 6 से 12 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लगभग साइड इफ़ेक्ट्स वही होती है, मुँह का सूखना, हेडेक, नौजिया, वोमिटिंग। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास जो है वोमिटिंग और नौजिया की मेडिसिन्स है, जिसमें पहला हमारे पास है डोम्स्टल ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के फॉर्म में है जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो वोमिटिंग, नौजिया, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स, यानी जो बच्चे दूध पीते हैं वापस फिर मुँह से बाहर आ जाता है, उस चीज़ में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज़ की बात करें तो अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो 0.25 ml पर केजी पर डोज़ दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, अगर 5 साल से ज़्यादा का है तो 2.5 से 5 ml 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ड्रॉप्स ही है एमसेड ड्रॉप्स, यह भी वोमिटिंग नौजिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज़ की बात करें तो अगर 6 मंथ का है, 6 मंथ से 1 साल के बीच में है तो 0.1 ml केजी पर डोज़ दिया जा सकता है, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 2 ml 8 से 12 घंटा पे ज़रूरत के अनुसार अगर वोमिटिंग हो रहा है तो दिया जा सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और फैटिग, लूज़ मोशन और डिहाइड्रेशन की मेडिसिन अब आती है, जिसमें पहला हमारे पास जिंकोनिया ड्रॉप्स है। इसकी उपयोग की बात करें तो डायरिया में दे सकते हैं, इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो उसमें दे सकते हैं, भूख अगर नहीं लग रहा है तो भी इसमें दिया जा सकता है, ग्रोथ सपोर्ट के लिए दिया जा सकता है, अगर जिंक की कमी है शरीर में तो उसमें दिया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यही हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी इसकी डोज़ की बात करें तो अगर 6 महीने से कम है बच्चा तो 5 mg दिन में एक बार दे सकते हैं, अगर 6 मंथ का है तो 6 मंथ से 5 साल के बीच में 10 mg दिन में एक बार दे सकते हैं, अगर 5 साल से ऊपर है तो 10 से 20 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, इमेज आप देख सकते हैं यहाँ। अब जो मेडिसिन हमारे पास है वो है गैस, कोलिक और इंडाइजेशन मेडिसिन की, जिसमें पहला मेडिसिन आता है कॉलिक एसिड, कॉलिक एड ड्रॉप्स। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में। इसके उपयोग की बात करें तो गैस रिलीफ, कॉलिक पेट यानी पेट दर्द, ब्लोटिंग, पेट का फूलना, इंडाइजेशन, क्राइंग, अगर बच्चा रो रहा है पेट दर्द के कारण तो इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज़ की बात करें तो 1 से 6 मंथ का है तो 0.5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, 6 से 12 मंथ का है तो 0.8 से 1 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये है मेडिसिन है वो है एस्ट्रोजाइम ड्रॉप्स। इसके उपयोग की बात करें तो डाइजेशन में मदद करता है, गैस और पेट फूलना कम करता है, भूख को बढ़ाता है, अपच में लाभकारी यानी इंडाइजेशन में। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज़ की बात करें तो अगर 6 मंथ से 1 साल के बीच में है तो 5 से 10 ड्रॉप दिन में 2 बार दे सकते हैं, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो मेडिसिन है कोल्ड कॉफ और नेसल कंजेशन मेडिसिन्स है, जिसमें पहला है टी-माइनिक ड्रॉप्स। इसके उपयोग की बात करें तो अगर नाक बंद हो गया सर्दी के कारण तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, नाक बह रहा है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, छींक आ रही है एलर्जी के कारण ये है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज़ की बात करें तो अगर 1 साल से कम है बच्चा तो 0.5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 1 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। आप यहाँ साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है अगर ये हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके बाद जो हमारे पास है एक सिरप ही है एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप। इसकी उपयोग की बात करें तो बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, छाती में अगर कुछ फंसा टाइप का लग रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, खांसी में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लॉकेज कहीं है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज़ की बात करें तो अगर 2 साल से कम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार इसकी डोज़ कैलकुलेट करके आप पता कर लेंगे। अगर 2 से 6 साल के बीच में है तो 2.5 ml 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं, अगर 6 से 12 साल के बीच में है तो 5 ml 2 से 3 बार दे सकते हैं। आप साइड इफ़ेक्ट एक बार देख लेंगे इसको लेने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है।
इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है फीवर और पेन रिलीफ मेडिसिन। पहला है हमारे पास क्रोसिन ड्रॉप्स, आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। यह फीवर में इसको दे सकते हैं, सिर दर्द, शरीर दर्द, दांत दर्द और टीकाकरण के बाद जो बुखार आता है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज की बात करें तो यह 6 मंथ से 1 साल के बीच में है तो 0.6 से 1 ml तक दिया जा सकता है। अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 1 से 1.5 ml दिया जा सकता है। उसमें ड्रॉपर रहता है, उस ड्रॉपर से आप उसको देख के उसमें ml लिखा हुआ रहता है, उससे आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास कालपोल ड्रॉप्स है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी उपयोग की बात करें तो फीवर, हेडेक, टूथेक, बॉडी पेन सेम। इसकी डोज की बात करो 3 से 6 महीना का है तो 0.5 ml से 1 ml दे सकते हैं। 6 से 12 महीने का है तो 1 ml से 1.5 ml तक दे सकते हैं। अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 1.5 ml से 2 ml तक दिया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास है डोलो सिरप सस्पेंशन 125 mg और 250 mg का। इसकी उपयोग की बात करें तो वहीं फीवर, हेडेक, टूथेक, बॉडी पोस्ट वैक्सीनेशन आफ्टर फीवर। इसकी डोज की बात करें तो डोलो 125 फॉर इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन 3 मंथ से 3 साल तक 5 ml मतलब आधा से 1 आपका ये जो स्पून होता है, चम्मच होता है, उसमें आधा से 1 चम्मच आ सकता है 5 ml में। अगर डोलो 250 वाला है तो फॉर ओल्डर चिल्ड्रन 4 से 12 साल के लिए है तो 5 ml में आधा से 1 टीस्पून आ सकता है। इसके बाद जो हमारे पास है एक सिरप ही है, आइबुजेसिक प्लस सिरप। इसकी प्रयोग की बात करें तो फीवर, हेडेक, टूथेक, बॉडी पेन, पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर, कोल्ड फ्लू रिलेटेड पेन, आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से जो मार्केट में अवेलेबल है, इमेज आप देख सकते हैं, ये जो सिरप है। इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 2.5 से 5 ml तक दिया जा सकता है। 4 से 6 साल के बीच में है तो 5 ml से 7.5 ml तक दिया जा सकता है। अगर 7 से 12 साल के बीच में है तो 7.5 ml से 10 ml तक दिया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास है मेफ्टल पी सिरप है, फीवर, हेडेक, टूथेक, बॉडी पेन, ईयर पेन, थ्रोट पेन में इसको दिया जा सकता है। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप इमेज देख सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 6 मंथ से 1 साल के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर 4 से 6 साल के बीच में है तो 5 से 10 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मस्कीटो के काटने से अगर वहाँ पे कुछ चकता या रेसिस टाइप का हुआ है तो हम लोग क्या वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमारे पास है ओडोमोस बेबी क्रीम। इसकी प्रयोग की बात करें तो मच्छर के काटने से बचाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव, बच्चे की त्वचा पर कोमल और सुरक्षित यह प्रदान करता है। इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे तो एक्सटर्नली अप्लाई अ थिन लेयर ऑन एक्सपोज्ड स्किन, जैसे हाथ, पैर, गर्दन पे लगा सकते हैं। ये हम लोग लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आँख में ना पड़े, मुँह में नहीं जाए या कोई अगर घाव खुला हुआ है उस पे नहीं जाए। रीअप्लाई एवरी 3 to 4 आवर्स फॉर बेस्ट प्रोटेक्शन। हम इसको 3 से 4 घंटे पे इसको लगाते रहें। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो 6 मंथ से ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें हम लोग ये ओडोमोस जो है इसको हम लोग लगा सकते हैं। यह आपका क्रीम है, आप बॉडी पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो है विक्स बेबी रब नाम से ये विक्स है, आप इसको देख सकते हैं इमेज में। यह रिलीफ्स बेबी कोल्ड एंड कंजेशन डिस्कम्फर्ट, सर्दी जुकाम में राहत, खांसी से होने वाली बेचैनी में आराम, बेहतर नींद में मदद, त्वचा को मुलायम रखता है। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? जेंटली रब ऑन चेस्ट, इसको हाथ में लेके उसको हम लोग लगाएंगे चेस्ट पे, थोड़ा इसको मसलते हुए उसको लगाएंगे हाथ से नेक पे, गर्दन पे और जो बच्चा है उसके पीठ पे। इसको 2 से 3 बार दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है सोने से पहले। और यह चीज़ ध्यान रखेंगे लगाते समय कि यह नाक में नहीं जाए, मुंह में नहीं जाए और कान में नहीं जाए या कहीं स्किन कटा फटा हुआ है उस पे नहीं लग पाए। सबसे ज़्यादा यह प्रभाव करेगा जो भी बच्चा 3 महीना से ऊपर है। इसके बाद जो है कालामाइन लोशन, इसकी उपयोग की बात करें तो खुजली और दाने अगर हुए हैं तो उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़े के काटने या धूप से जल गया है स्किन तो उस समय उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चेचक या खुजली से राहत में या हल्की त्वचा एलर्जी, अगर स्किन एलर्जी हुआ है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में जितनी भी मतलब बताई गई है, लगभग बच्चों की प्रॉब्लम और सारी दवाई इस वीडियो में बताई गई है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ छूटी होंगी, लेकिन कोशिश किया गया है कि लगभग इसमें सभी को इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसलिए यह वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई होगी। इसमें बताया गया मेडिसिन प्रयोग करने से पहले
आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। यह आपके सिर्फ नॉलेज के लिए था। अगर प्रयोग करना हो तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करें।